हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन है सैलरी विदाउट जॉब। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कैसे, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान जो देगा बिना नौकरी के सैलरी जिंदगी भर। अब जो ये जिंदगी भर शब्द है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है जो मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबल है और नहीं भी। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है क्या, जिसे हम SWP कहते हैं। एक आपने SIP सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी ये ग्रो भी होता रहता है और हम यहाँ से कुछ विड्रॉवल भी लेते रहते हैं। इसे आप एक तरीके से रेगुलर इनकम कह सकते हैं। किन लोगों के लिए बेहतर है, सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक तो जिंदगी भर चाहिए और सैलरी चाहिए। यानी कि सैलरी से मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती रहे, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहे, जिससे कि आपका खर्चा पानी निकलता रहे, या आपकी मंथली चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम का ऐड होता रहे। देखो, वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। ये आपका जो पैसा होने वाला है ये सीधा म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। वो म्यूचुअल फंड्स के रिस्क आप सभी को पता होंगे। फिलहाल हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि SWP क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और इससे धीरे धीरे आप पैसा निकाल रहे हैं। अब यहीं पे काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। अब मान के चलो आपने इतना डाला और इसमें से रोज कुछ ना कुछ अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो पहला सवाल आता है कि ये अमाउंट तो एक दिन खत्म हो जाएगा। पहला मन में यही आएगा और वहां पे हम कह रहे हैं कि जिंदगी भर आपको मिल सकता है, तो कुछ ना कुछ रूल तो होगा, कुछ ना कुछ नियम भी होगा। भाई, हमने यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की है आपके साथ, एक और चीज़ बताई है कि ये पैसा ग्रो भी करेगा। डिपेंड करेगा आप इसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से ग्रो करेगा। भाई, जैसे कि कुछ लोग एसेट्स में डालेंगे, एसेट्स कह रहा हूँ, इक्विटी में डालेंगे, या फिर गोल्ड में डाल रहे हो, या सिल्वर्स में डाल रहे हो, या बॉन्ड्स में डाल रहे हो, हाइब्रिड में डाल रहे हो, आप सीधा इक्विटी में डाल रहे हो। डिपेंड करता है वहाँ से आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, उसका रिस्क भी उसी हिसाब से रहेगा। क्योंकि बॉन्ड्स में आपको कम रहेगा, लेकिन सीधे ही आप इक्विटी में डालेंगे तो वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। भाई, कुछ फिक्स तो होता नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट का चीज़ है, यहाँ पे कुछ फिक्स चीज़ें तो है नहीं। तो यहाँ पे सारी चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लंबे टाइम तक रिटर्न कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको चार्ट पे भी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, एक कैलकुलेटर से भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे क्या समझा, SWP क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है। हमने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट डाला और उससे कुछ हम पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना निकालना है, कैसे निकालना है, वो एक अलग चीज़ है, वो हम अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतनी चीज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ चुके। अब सवाल यहीं पे ये आ जाता है कि कितना विड्रॉ करना है। मैं आपको इसका जवाब यहीं पे दे देता हूँ, हम कैलकुलेशन से भी समझेंगे, लेकिन एक हल्की पुल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे, आपको आइडिया होना चाहिए कि हम यहाँ पे कितना कर रहे हैं, कितना विड्रॉ हम कर रहे हैं। जब हम ये कैलकुलेशन समझेंगे, आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये कैलकुलेशन आई कहाँ से, चीज़ें समझ में आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि कितना विड्रॉ करना है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, 4%। 4% रूल को आपको समझना है। आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपने शुरुआत में, जो मैंने आपको बताया कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और उससे धीरे धीरे आप पैसा निकाल रहे हैं, तो ये कितना निकालना है, ये 4% निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट का। अब अगर हम यहाँ पे इक्विटी की बात करें, इक्विटी में सिंपल सिंपल हम इंडेक्स को समझे, तो लगभग लगभग मोटा मोटा 13 to 14% के अराउंड आपको रिटर्न दे रहा है, अगर इंडेक्स की हम बात करें। ठीक है, तो यानी कि हमारा पैसा इस हिसाब से ग्रो हो रहा है। भाई देखो, कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, कभी कम दे सकता है। मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन बताई है जो कि डाटा हमें बता रहा है अभी तक। आप भी सर्च करेंगे, आपको भी ये मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो विड्रोवल है ये ग्रोथ से काफ़ी कम है। भाई ग्रोथ अगर नॉर्मल नॉर्मल आप मान के चलो 14, चलो हम इससे भी कम ले लेते हैं, 12% की अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, रिटर्न इन जो हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 4%। अब ये कैलकुलेशन की गई है, ठीक है, ये यूएस मार्केट के हिसाब से कैलकुलेशन की गई है, लेकिन इंडिया में भी आप देखेंगे ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर इस हिसाब से आप यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो आपका लंबे टाइम तक, या आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी भर आप उस मार्केट में, यानी कि आपको पैसा आता रहेगा। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे कि हम तो 12% के हिसाब से लेंगे, भाई जितना ग्रो कर रहा है उतना निकाल लेंगे, तो ये अमाउंट घटता चला जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा जल्दी। मैं कैलकुलेटर पे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, वहाँ पे हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमने क्या समझा कि भाई SWP क्या है वो हमें समझ में आ गया, कितना विड्रॉ करना है, तो हमें 4% विड्रॉ करना है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और समझी, जो हम ये विड्रॉ कर रहे हैं अपने, जो हमारी कैपिटल की ग्रोथ हो रही है या जो हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो रही है उससे काफ़ी कम है। ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये 4% रूल कहाँ से लाया गया है, ये कैलकुलेट किया गया है पूरे तरीके से कि कब तक हम उस मार्केट में बने रह सकते हैं, कब तक हमें कंटिन्यूअस पैसा आ सकता है। तो वो कैलकुलेशन है 4%। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो, 10 लाख है तो उसका 4% निकालो, या 20 लाख है उसका 4% निकालो, 50 लाख है उसका 4% निकालो, तो यानी कि पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि आपको रिटर्न यानी कि रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, आपकी रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। अगर इसे आप इंक्रीज कर देंगे 4% से तो एक टाइम पे ये खत्म हो जाएगा। वो अभी मैं आपको, जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में समझ पाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या समझा कि हमें विड्रॉल कितना लेना चाहिए, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 4% लेना चाहिए। मैं आपको एक हल्की सी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मान के चलो आपने 20 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है शुरुआत में, और इसका 4% कितना बैठा, 80,000 बैठ गया। ठीक है, ये कितना बैठा है, 12 महीने में 80,000 बैठा है, और हमें चाहिए मंथली। तो मंथली आप देखेंगे कि अगर आप मंथ में 6,666, इसे आप 12 से डिवाइड कर लेंगे, मोटा मोटा आप 6,500 मान के चल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर आप इतना निकालेंगे तो ये आपका लंबे टाइम तक, या आप ये कह सकते हैं जिंदगी भर आप इससे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर 4% निकाल रहे हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप इससे एक रेगुलर इनकम अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप इसे 4% से इंक्रीज करेंगे तो ये धीरे धीरे आपका कम होता रहेगा। क्योंकि देखो, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये कॉर्पस था, ये इन्वेस्टमेंट था, आपने इसमें से 4% निकाला, ग्रो ये किस हिसाब से कर रहा है, 12% का हमने एग्जाम्पल लिया था कि 12% के हिसाब से एक जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि मार्केट कंडीशन हमें बता रही है कि इंडेक्स भी 13 to 14% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमने उससे भी कम ले लिया, 12% ले लिया। तो यानी कि जिस हिसाब से हमारा ग्रो कर रहा है उससे भी कम हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब ये भी बढ़ता जाएगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो वैसा ही रहेगा और हमें कुछ इनकम भी मिलती रहेगी। अभी मैं कैलकुलेटर से भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। मेन जो इसमें चीज़ थी, अगर आप जिंदगी भर से मतलब है लंबे टाइम तक अगर आप वहाँ से रिटर्न चाहते हैं तो आपको जो विड्रॉल लेना चाहिए वो कुल 4% लेना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है, SWP किन के लिए बेस्ट है। भाई अगर आप अपनी शुरुआती एज में हैं, आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप मंथली अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होता जाता है, लंबे टाइम तक आप इसे रखते हैं। लंबे टाइम पे SIP ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं, पर लेकिन रिस्की भी है, जैसे कि आपको पता है। SWP किन के लिए है, भाई जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें रिटायरमेंट कुछ मंथली इनकम चाहिए, ये बेहतर सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर एक हिसाब से देखा जाए कि भाई उन्हें, या फिर उनके लिए है कि भाई कहीं से आपके पास अचानक से बड़ी अमाउंट आ गई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस बड़ी अमाउंट का क्या किया जाए, या आप एक्स्ट्रा खर्चे करते जा रहे हैं जिन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बदल दी, घर बदल दिया,
या फ़ोन बदल दिए, बार बार परचेजिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा दिखाई दे रहा है, तो वो भी SWP कर सकते हैं कि भाई उससे उनका पैसा उन्हें मंथली मिलता रहेगा, वो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से। पर लेकिन बेस्ट किन के लिए है? जिन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या थी, किन लोगों के लिए बेस्ट है वो समझ गए। दूसरा, विड्रॉल कितना करना है, अगर हमें ज़िंदगी भर के लिए या लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 4% आपको यहाँ से विड्रॉल लेना है। चीज़ें समझ में आई। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन समझाता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया इसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे आ चुके हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर को यहाँ पे आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम इसे ग्रो पे देख रहे हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 20 लाख का अगर आप विड्रॉल ले रहे थे, अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर आप पर मंथ 10,000 ले रहे हैं, ठीक है, ग्रो हमने क्या सिलेक्ट किया था कि भाई 12% के हिसाब से, ठीक है, 12% के हिसाब से। वैसे इंडेक्स 13 to 14% का रिटर्न दे रहा है, पर लेकिन हमने नॉर्मल एक उससे भी कम ले लिया, 12% ले लिया। तो अगर आप 5 साल तक विड्रॉवल लेते हैं, कितने का? अगर आप यहाँ पे 10,000 का विड्रॉवल ले रहे हैं, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? 6,666 का। अभी जस्ट चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि माइनस में भी चला जाता है, प्लस में भी चला जाता है, किस सिचुएशन पे आपका कॉर्पस खत्म हो जाता है, किस सिचुएशन पे आपको इनकम जनरेट होती रहती है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 5 साल तक विड्रॉल ले रहे हैं तो टोटल विड्रॉल आपका कितना हुआ? 6 लाख। आपने डाला कितना था? 20 लाख। लेकिन ये लास्ट में आपको मिलेगा क्या? 27 लाख। यानी कि आपका ये 20 लाख भी ग्रो हो गया और साथ में आपने कुछ विड्रॉल भी ले लिया। चीज़ें समझ में आई? अभी मैं आपको और कैलकुलेशन दिखाता हूँ। इसे हमने इंक्रीज कर दिया कि भाई हमें टाइम पीरियड चाहिए, हमें ये 25 साल तक चाहिए, ठीक है, 25 साल मैंने कर दिया, 25 साल तक हमें ये चाहिए। तो टोटल विड्रॉल हमारा कितना हो गया? 30 लाख। डाला कितना था हमने? 20 लाख। ये ग्रो भी हो रहा है 12% के हिसाब से हर ईयर अगर आप देखेंगे। उसके बाद में यानी कि 30 लाख निकालने के बाद भी आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा, 1,71,38,064। समझ में आई चीज़ें? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पे 4% से भी ज़्यादा विड्रॉवल कर रहे हैं। 4% से भी आप देखेंगे विड्रॉवल पर मंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन और दिखाता हूँ। अब मान के चलो आपने सोचा कि भाई हम तो ज़्यादा विड्रॉल लेंगे, आपने यहाँ पे 25,000 लेना शुरू कर दिया, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे आपने विड्रॉवल इतना ले लिया और इतना आपका माइनस में भी चला गया। तो समझ में आया कि विड्रॉवल अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर आप विड्रॉवल ज़्यादा लेंगे, आपके पास जो एक्स अमाउंट थी उसमें जो हमने एग्जांपल देखा था कि ग्रो हो रहा है 12% के हिसाब से, हम यहाँ से विड्रॉवल लेंगे 4% के हिसाब से। 4% से भी ज़्यादा हमने यहाँ पे 10,000 का विड्रॉवल लिया था पर मंथ, तब भी हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल रही थी, हमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा, मतलब हमने विड्रॉवल भी लिया था लेकिन ग्रोथ भी ली थी। यहाँ पे हमने 4% से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। भाई अगर आप इसमें से ज़्यादा निकालोगे तो एक टाइम पे ये पैसा ख़त्म ही हो जाएगा। पर लेकिन जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है उस हिसाब से अगर आप कम अमाउंट निकाल रहे हैं तो इस पैसे की पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि ये शायद कभी ख़त्म ही ना हो या लंबे टाइम तक आपको रिटर्न दे के जाए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? मैं फिर से आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। अब अगर हम बात करें, जो हम 6,000 की बात कर रहे थे कि भाई अगर 6,000 का ही विड्रॉल, 6,500 का विड्रॉल ले लिया हमने यहाँ से पर मंथ के हिसाब से आपको ये दिखाई दे रहा है 12% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। अगर 25 साल तक भी ले तो तब भी हम इतना विड्रॉल ले पाएंगे और उसके बाद भी हमें इतना कॉर्पस मिल जाएगा। तो चीज़ें समझ में आई? तो अगर आप इससे ज़िंदगी भर रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 4% रूल को समझना पड़ेगा। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 4% ही आपको निकालना है, तो आपको लंबे टाइम तक मंथली रिटर्न मिलते रहेंगे, मंथली विड्रॉल मिलते रहेंगे, मंथली एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती रहेगी, जिसे आप एक तरीके से अपनी सैलरी भी कह सकते हैं। आपको मंथली वो चीज़ें मिलती रहेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी? समझ में आई ये कैलकुलेशन? आप भी खुद से करके देखना, तब आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगी। आइए अभी हम वहीं पे वापस चलते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या क्या समझा?
हमने पहले समझा कि SWP है क्या, वो चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कितना विड्रॉल करना है वो हमने समझ लिया। टोटल इन्वेस्टमेंट का 4% विड्रॉल करना है। अगर हम ज़्यादा निकालेंगे तो हमारा वो खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट असाइन होती है। जब आप परचेजिंग करते हैं आपको पर्टिकुलर यूनिट मिल जाती है और उन यूनिट की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। अगर मार्केट अप है तो उन यूनिट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर मार्केट डाउन है तो उन यूनिट की वैल्यू गिर जाएगी, और उसी हिसाब से आपका मंथली विड्रॉवल होता रहेगा। लेकिन अगर आप 4% के हिसाब से चल रही है तो कैलकुलेशन ये कहती है अभी तक कि आप एक लंबे टाइम तक रिटर्न वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको कैलकुलेटर से भी दिखाया था किन के लिए बेस्ट है। मैंने 2 लोगों के लिए आपको बेस्ट बताया, 2 लोगों के लिए बेस्ट रह सकता है। जो सबसे बेस्ट है वो है जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें मंथली यहाँ से कुछ इनकम चाहिए, उनके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी, उन लोगों के लिए है जिन्हें अचानक से बहुत पैसा मिल गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता और वो इस पैसे को इधर उधर खर्च कर रहे हैं, तो वो इस प्लान के बारे में जान सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं और वहाँ पे उन्हें मंथली कुछ इनकम जनरेट होती रहेगी, जिससे वो इजीली अपने पैसे को मैनेज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि सैलरी विदाउट जॉब आपको कैसे मिल सकती है, SWP आपको किस तरीके से सैलरी दे सकता है बिना नौकरी के, वो भी ज़िंदगी भर। तो इसमें आपको शुरुआत में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और 4% रूल को आपको समझना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप विड्रॉवल लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर या लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।